हेलो एवरीवन। हम लोग इस कोर्स में और इस चैनल पर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 राइटिंग स्किल पर फोकस करेंगे। इसे डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इशू क्या होता है? ये पॉलिटिकल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स and government. It is usually compared to the legal system, economic system, cultural system and other system. जिस तरह से आपका कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल सिस्टम होता है, उसी तरह एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम। ये सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? सिस्टम वर्ड का क्या मतलब होता है? सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ थिंग दैट वर्क टुगेदर। ये ग्रुप ऑफ थिंक होता है जो कि एक साथ 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 काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उस तरह का क्या होता है इस सिस्टम में, छोटे छोटे ऑर्गन सब मिलके एक साथ मिलके वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे और वो सब मिलके एक जो है जो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेंगे, सेट ऑफ आइडिया और रूल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम का मतलब। ठीक है, सेट ऑफ रूल, नॉर्म, रेगुलेशन, डू और डोंट, मतलब हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह का ये पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटिक्स क्या होता है। ये वर्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है? पॉलिटिक्स क्या होता है? मेनली पॉलिटिक्स में रूलर होते हैं। रूलर, वन हु मेक्स रूल, जो रूल बनाते हैं। और सेकेंड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होता है, लॉ मेकिंग पावर का अथॉरिटी होता है, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए वो सब। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ना है कि आखिर ये पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट में कैसे आया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जो हुआ होमो सेपियंस से हुआ है, होमो सेपियंस सेपियंस में। ठीक है, धीरे धीरे तो जैसे जैसे ह्यूमन अपना एवोल्यूशन किया, डेवलपमेंट किया खुद का, तो उसके माइंड के अंदर हम तो जानते हैं कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है। उसका माइंड जो है सो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। ठीक है, तो उसके अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटी डेवलप हुआ। कॉग्निटिव कैपेसिटी करने का अर्थ क्या, ह्यूमन के अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटी डेवलप होने का अर्थ क्या हो गया, उसके अंदर एनालिसिस करने का पावर आ गया, स्ट्रेटजी बनाने का पावर आ गया, ऑब्जर्वेशन करने का पावर आ गया, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग का, मेमोरी का, लैंग्वेज स्क्रिप्ट लिखने का पावर आ गया। ठीक है, ये स्क्रिप्ट सब लिखने का जो पावर आ गया, तो इसके बाद क्या हो गया कि वो लोग हर्ड में रहना चालू करते। हर्ड में होता है झुंड में रहना चालू करते, नीड टू हर्ड। उन लोगों को झुंड में रहने का आवश्यकता महसूस हुआ। वो जो झुंड में रहने को ना हम कहते हैं सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप फिर सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना सोसाइटी हो गया। सोसाइटी में रहेंगे तो सबके अपने अपने नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, सबका अपना अपना फंक्शन वर्क होगा, तो वो सब डेवलप हो गया। ठीक है, यही सोशल सिस्टम जो है ना अब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हम लोगों के पास सामने आया है आजकल पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में। ठीक है, इन पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर आर डिफाइंड। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर डिफाइन होता है। ठीक है, अगर जैसे सिंपल में कह दे कि प्रेसिडेंट का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होगा, चीफ मिनिस्टर का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब। और वर्ल्ड वाइड अभी कौन कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम, कितने टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक सिस्टम होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कंट्री रूल्ड होता है एक पर्सन के द्वारा और एक पॉलिटिकल एंटिटी के द्वारा। एक ही पर्सन, एक ही पॉलिटिकल एंटिटी पूरे कंट्री को रूल करता है। ठीक है, उसके आगे कोई दूसरा इमर्ज होकर नहीं आता है। ठीक है, मैकेनिज्म वो ऐसा रेडी करता है, मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट एंटिटीज पावर रिमेन स्ट्रॉन्ग। वो मैकेनिज्म इस तरह से इंश्योर करता है, इस तरह से बना लेता है वो कि उसके सामने कोई, उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ना हो, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा पावर इमर्ज होकर ना आए। ठीक है, जैसे फ्रांस में नेपोलियन को ले लें एग्जाम्पल में, हिटलर, नाजी के बारे में जानते हैं जो जर्मनी के थे, वो सब। उसके क्या क्या फीचर है, डिक्टेटरशिप के क्या क्या फीचर है? तो फर्स्ट फीचर में क्या करेंगे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रेगुलेटेड ऑलमोस्ट। आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को रेगुलेट करते हैं डिक्टेटर। कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय फोर्स, ये एग्जिस्ट करते हैं फोर्स में, मिलिट्री पावर कह सकते हैं, मिलिट्री पावर से वो रेगुलेट करते हैं आपके लाइफ को। जनरली एम्प्लॉय पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सिस्टम। वो इस तरह से ऐसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे कि डिक्रीज हो जाए इन्फ्लुएंस, दूसरे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, और वो खुद में एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहे। ठीक है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज एब्सेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, स्टेट में होता है कंट्री, कंट्री और गवर्नमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है डिक्टेटरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, मोनार्ची। मोनार्ची एक्चुअली क्या होता है, एक ग्रुप होता है, यूजुअली एक फैमिली होता है जो कि पूरे सिस्टम को चलाता है।
डायनेस्टी भी कहते हैं। रिप्रेजेंट द कंट्री नेशनल आइडेंटिटी, ये कंट्री के नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आजकल के एग्जांपल में हम देखा जाए सऊदी अरबिया, डेनमार्क, यूके, स्वीडन, ये सब में आपको मोनार्ची देखने को मिलता है। मोनार्ची का क्या क्या फीचर होता है? एक होता है एक्चुअल पावर, फार फ्रॉम प्योरली सिंबॉलिक क्राउन रिपब्लिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंबॉलिक क्राउन रिपब्लिक होता है, एक्चुअली वो सिंबल के रूप में होता है, वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है। नॉट रूल, ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज यूनिटी, ये हो गया एक्चुअल पावर, वेरी फ्रॉम प्योरली सिंबॉलिक। सेकेंड बी में क्या है? पार्शियल एंड रिस्ट्रिक्टेड। पार्शियल में होता है आधा पावर की क्राउन के पास और आधा पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। और तीसरा क्या है? कंप्लीट ऑटोक्रेसी। कंप्लीट ऑटोक्रेटिक में होता है एब्सोल्यूट मोनार्ची, वहाँ पे एक राजा ही होता है जो कि पूरा नियम कानून बनाता है, देश को चलाता है, उसके अलावा और कोई दूसरा पावर नहीं आता है, ठीक है। ये जैसे यूनाइटेड किंगडम में हम देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहाँ पे भले ही अनरिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब वहाँ पे क्या है? क्वीन भी है, मोनार्ची भी है। तो किंग ऑफ सऊदी अरबिया को देख लें तो वो एब्सोल्यूट मोनार्ची है। सऊदी अरबिया में कोई दूसरा एंटिटी नहीं है, सिर्फ जो क्राउन प्रिंस है वही जो है सो सारा नियम कानून बनाते हैं। थर्ड क्या है? मोनार्ची ऑफ कंबोडिया, जापान, मलेशिया, ये सब सिंबॉलिक है। ये सब सिर्फ कंट्री के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ नाम के राजा होते हैं, ये लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मोस्टली मोनार्च पोस्ट जो होता है इनहेरिटेड होता है, वंशागुणत होता है, लेकिन कहीं कहीं जो होता है इलेक्टिव मोनार्ची भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं। इंस्टीट्यूशन करने का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होता है, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज बॉडी होता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट जो है एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज बॉडी है, उसका अपना अपना फंक्शन होता है। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है सो इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, ठीक है। इसमें सिटीजन्स एक्सरसाइज करता है अपने पावर को डायरेक्टली। वो जिस कैंडिडेट को चाहता है कि इसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, वो उसका अधिकार होता है सिटीजन के पास। इसे हम रूल ऑफ मेजोरिटी भी कहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी का जिसका फेवर होता है जिस कैंडिडेट के प्रति, वही जो है पार्लियामेंट में जाता है। जैसे आप इंडिया, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर होता है? इसमें सिस्टम फॉर चूजिंग गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा हर एक सिटीजन, अमीर गरीब, महिलाएं, बच्चे सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। फ्री और फेयर इलेक्शन में बच्चे नहीं, महिलाएं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन पॉलिटिक्स एंड सिविल लाइफ। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल का पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स और सिविक लाइफ में, ठीक है। आम नागरिक भी पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स में। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, यहाँ पे ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, ये सब का प्रोटेक्शन होता है। रूल ऑफ लॉ होता है यहाँ पे, इन विच द लॉ एंड प्रोसीजर अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन। रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है हर एक सिटीजन पर इक्वल और इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाता है रूल ऑफ लॉ। पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वलिटी पाया जाता है यहाँ पे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता है। ये सब आपका डेमोक्रेसी का फीचर हो गया। उसके बाद एनार्किज्म। एनार्किज्म के लोग सब क्या जानते हैं? जिससे हम कह सकते हैं एनार्किज्म को जंगल राज। जंगल राज, वहाँ पे कोई गवर्नर, कोई रूलर नहीं हो, रूलर को वो लोग हेट करते हैं, ठीक है। नो रूलर यहाँ पे। ये सेल्फ गवर्न सोसाइटी होता है, वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, ये तो आजकल वर्ल्ड वाइड कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, हर एक कंट्री के पास अपना अपना रूलर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग जो है सो सोसाइटी को बनाते हैं और फिर उसमें अपना अपना वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन को ओपन करते हैं, अपना अपना उसमें योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो वो सब ये लोग जो जानते हैं एनार्किज्म क्या सोचते हैं कि स्टेट जो होता है, मतलब गवर्नमेंट या रूलर, अनडिजायरेबल, अननेसेसरी और हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। ये हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक के बारे में जानते हैं। रिपब्लिक हम जानते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक करने का अर्थ क्या हम लोग के कंट्री के अंदर? रिपब्लिक करने का अर्थ है कि हम लोग का इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, इलेक्ट होगा, ठीक है ना। अभी जैसे मेरे हम लोग के रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, तो इसके बाद जो कोई हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे वो इलेक्शन से आएंगे, ठीक है। ये हो गया रिपब्लिक का मतलब। कंट्री विथ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कंट्री जिसमें ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। पावर रिसाइड इन
इलेक्टेड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग सिटीजन के पास पावर हो, सिटीजन के पास पावर होना रिपब्लिक कहलाता है। लीडर्स एक्सरसाइज पावर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, लीडर एक्सरसाइज करते हैं पावर को जिस तरह से वो रूल बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ उस तरह से वो काम करते हैं, तो सॉरी रिपब्लिक की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है, ये एंशियंट टाइम में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि गॉड का दर्जा मिलता था राजा को, किंग रिकॉग्नाइज होता था इस तरह से गॉड, मतलब कि उसका डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन होता है राजा का, ये लोग मानते थे, ठीक है। और राजा जो अपना नियम कानून बनाएंगे वो पूरे राज्य के लिए लागू हो जाता है। लोग जनता भी उसको मानते हैं कि नहीं ये भगवान के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, बनाया गया है। जैसे आजकल खलीफा वलीफा जब जो सुने होंगे खलीफा के बारे में या फिर और कुछ, तो वो सब मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री सब में देखे होंगे, तो वो सब तो एंशियंट टाइम में होता था ये सब। आजकल भी देखने को मिलता है। जैसे आपको वेटिकन सिटी रोम में पोप जो हैं सो सेंट्रल तिब्बत रीजन में दलाई लामा, तो वो सब क्या है स्पिरिचुअल लीडर सब हैं, ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट भी चलाते हैं इस तरह से। उसके बाद टोटलिटेरियन में एक वर्ड है टोटल मीन्स होता है आपके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट, पब्लिक तो पब्लिक, इसके साथ साथ प्राइवेट लाइफ को भी वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे रूलर कौन होते हैं, रूलर के पास कोई लिमिट ऑफ अथॉरिटी नहीं होता, वो अनलिमिटेड यूज करते हैं अपने अथॉरिटी को, ठीक है। वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को वो रेगुलेट करते हैं, यहाँ तक पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को भी एक्सपेक्ट करते हैं। जब पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को ये आपको डिस्टर्ब करेंगे आप, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट जैसा कोई कंसेप्ट होगा नहीं, यहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं होता है। सिंगल पावर होल्डर होता है, इंडिविजुअल डिक्टेटर होता है यहाँ पे, मोनोपोलाइज पॉलिटिकल पावर, ठीक है, मोनोपोलाइज पॉलिटिकल पावर होता है यहाँ पे। जैसे आजकल एग्जांपल में देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन क्या है कि वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को चलाते हैं। उसके बाद चाइना अंडर माओ, हिस्ट्री में देखा जाए यूएसएसआर अंडर स्टालिन, ये सब आपके पास टोटलिटेरियन का एग्जांपल हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग आज पॉलिटिकल सिस्टम को समझा। अब नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यू टॉपिक्स के साथ आते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।